हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है एज अ 100 मार्क सब्जेक्ट। सो अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस यू विल बी गेटिंग। ये सिलेबस स्पेसिफिकली आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का है, बीसीए का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके कॉलेज में भी मोर और लेस अगर ये सब्जेक्ट है तो आपको यही सिलेबस फॉलो किया जाएगा। तो ये सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, देखो। आपने ट्वेल्थ में भी डीबीएमएस पढ़ा होगा, जिनके पास सीएस आईपी या आईटी में से सब्जेक्ट था। तो उस डीबीएमएस में हमने एसक्यूएल पढ़ी थी, तो वो एसक्यूएल यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है। बट उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आप यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट में तो हम सिर्फ समझते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। इसके डिफरेंट थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं जो आपको पढ़नी होंगी, जो कि हम ट्वेल्थ क्लास में नहीं पढ़ते हैं इतना। बट यहाँ पर है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्किटेक्चर की तरह के होते हैं, डेटा मॉडल्स की तरह के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा इंडिपेंडेंस, ईआर डायग्राम्स कैसे बनेंगे, ठीक है। और बहुत कुछ इसके अंदर आ जाएगा जो कि आप यहाँ पर सीखते हो, दैट विल बी न्यू टू यू, ठीक है। सो ईआर डायग्राम इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की जो हम जिस चीज के बारे में डेटा स्टोर कर रहे हैं वो कैसे रिलेटेड है, क्या रिलेशन है उनके बीच में, उसे हम डायग्राम्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन डायग्राम्स को ईआर डायग्राम्स कहते हैं या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। दैट इज योर यूनिट 1। यूनिट 2 में आप एसक्यूएल पढ़ेंगे। तो अगर पहले पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ी है तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इट्स इंटरेस्टिंग लैंग्वेज एंड इट्स सिंपल, क्योंकि ये नॉन प्रोसीजरल है, केस इनसेंसिटिव है, स्मॉल कैपिटल का भी डिफरेंशिएट नहीं करती है। तो आप इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स पढ़ोगे। इसमें जो नया आपके पास आ जाएगा वो होगा एसक्यूएल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि व्यूज, सीक्वेंसेस, इंडेक्सेस, ट्रिगर्स एंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं। बाकी सब ट्वेल्थ वाला ही है, बट ये जो लास्ट है ये आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। So, जिन्होंने ट्वेल्थ में ये पढ़ा हुआ है तो एक तरह से यूनिट 2 आपको फिर भी काफी हद तक पहले से आती होगी, और अगर नहीं किया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही, है ना। भूल गए हो तो भी हम है रिवाइज कराने के लिए, पढ़ा ही नहीं है तो भी आप पढ़ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए एड ऑन एडवांटेज है। यूनिट 3 में आपके पास आ जाएगी थ्योरी ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल्स। तो रिलेशनल डेटा मॉडल्स के फीचर्स, रूल्स वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। जो हम जैसे प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं ना कि एक तो होता है एल्गोरिदम और एक होता है एक्चुअल प्रोग्राम, वैसे ही यहाँ पर भी जब आप क्वेरीज लिखते हो तो उसका भी एक तरह का एल्गोरिदम होता है, जैसे रिलेशनल अलजेब्रा कहते हैं। सो वो रिलेशनल अलजेब्रा हम यहाँ पर करेंगे। दिस वुड बी लाइक डूइंग एन एल्गोरिदम एंड एसक्यूएल इज द एक्चुअल कोड फॉर दैट। तो रिलेशनल अलजेब्रा में क्या क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसकी प्रॉपर नोटेशंस है, हाउ डू यू राइट दैट, वो हम करेंगे। ईआर डायग्राम से टेबल्स में मैपिंग कैसे होती है, मतलब आपको अगर एक ईआर डायग्राम दे दिया जाता है तो आप उसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस किस का टेबल बनाना है, क्या कंस्ट्रेंट्स लेने हैं, ठीक है। एंड देन यू विल बी हैविंग डेटा नॉर्मलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपको 100% एग्जाम में आता ही आता है। So, ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन फॉर श्योर पूछा जाता है कि डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, या आपसे पूछ सकते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। बट डेटा नॉर्मलाइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो दैट वी डू इन यूनिट 3। यूनिट 4 में आपके पास आ जाता है ट्रांजेक्शंस। सो एक ट्रांजेक्शन क्या होती है, व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस, एसिड इज एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो इन सब का क्या मतलब है, ये कैसे ट्रांजेक्शन के साथ रिलेटेड है, वो हम पढ़ेंगे। अगर आपका डेटाबेस फेल हो जाता है तो उसकी रिकवरी कैसे होती है, उसमें लॉग बुक्स का क्या काम होता है, हाउ डू यू डू प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, हाउ डू यू डू दी ऑथराइजेशन, कि किस यूजर को क्या यूज करना अलाउड है, क्या यूज करना अलाउड नहीं है, उसको क्या क्या ग्रांट्स मिली हुई है, ठीक है। एन ओवरव्यू ऑफ क्वेरी बाय लैंग्वेज, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। सो वी विल बी डूइंग दिस एंड ये बुक्स आपको सजेस्टेड है इसके लिए। अदरवाइज आई विल बी गिविंग यू टॉपिक वाइज नोट्स, ठीक है। तो वो मैं आपको दूंगी, पूरे सिलेबस के जो लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको ऐप पे भी मिल जाएंगे। ऐप में भी मैंने इसमें देखो, जैसे कि यूनिट 2 है तो आप देख सकते हो ये वीडियोस एसक्यूएल वाली मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी हुई है। ये सेम वीडियोस आपके पास यूट्यूब पर भी है। डिफरेंस क्या रहेगा यूट्यूब और ऐप में, एड्स नहीं आएंगी ऐप के ऊपर। यूनिट वाइज प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होगा, कौन से यूनिट के कौन से टॉपिक्स हैं, आपको यूनिट वाइज लेक्चर्स हो गए, नोट्स हो गए, जो लैब आपको दी हुई है, लैब का सिलेबस आपका अलग से है, और वो लैब में भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो पूरा लैब आपको यहाँ कोर्स में मिल जाएगा। एंड यू विल बी गेटिंग वन लाइव क्लास एवरी वीक। तो एक लाइव क्लास होगी हर हफ्ते जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको सिलेबस समझ आ गया होगा कि क्या है, कैसे करना है। पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पर भी कराया जाएगा, ऐप
कराया जाएगा, जहाँ से आपको पढ़ना कंफर्टेबल है, आप पढ़ सकते हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स। आपके जो जूनियर्स अगले साल बीसीए मतलब अब जो 12th के बाद बीसीए करना चाहते हैं, उनके साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, बिकॉज़ वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर बीसीए एंट्रेंस एग्जाम and obviously further semesters. So that is it for this video. I'll see you soon. Till then, take very good care of yourself.